नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। राजनीति में टाइमिंग और सूचनाओं का खास महत्व होता है, क्योंकि आपके पास भले ही चाल सही हो, लेकिन अगर आपकी टाइमिंग ठीक नहीं है तो फिर उसके कोई मायने नहीं रह जाते। ऐसा ही सूचनाओं को लेकर कहा जाता है कि आज की तारीख में उसे कोई नहीं हरा सकता जिसके पास सूचना का तंत्र मजबूत हो। यह बात सियासत में कई बार साबित भी हो चुकी है, खासकर यूपी में, जिसे सियासत की राजधानी भी कहा जाता है। यूपी को लेकर 1991 में कांग्रेस से भी ऐसी ही चूक हुई थी। उसने उस वक्त जो फैसला किया था वो रणनीतिक तौर पर बिल्कुल सही था, लेकिन वह चाल चलने के लिए दिन निकले पॉप फटने का इंतजार करती रह गई। वहीं सटीक सूचना और बेहतरीन टाइमिंग के खिलाड़ी मुलायम सिंह यादव अल सुबह ही राजभवन पहुंचकर अपनी सरकार का इस्तीफा सौंपकर कार्यवाहक मुख्यमंत्री बन गए और कांग्रेस की चाल धरी की धरी रह गई। कांग्रेस का यह फैसला लीक कैसे हुआ, यह आज भी एक पहेली है। कहा तो यह भी जाता है कि उस वक्त के एक बड़े कांग्रेस नेता ने मुलायम सिंह यादव को देर रात जगाकर यह खबर लीक की थी कि कल आपकी सरकार गिरा दी जाएगी। मुलायम सिंह यादव के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त थी। दिल्ली में तो कांग्रेस के बड़े नेता फैसला करने के बाद अपने अपने बंगलों में सोने के लिए चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि अब जो होगा वो अगले दिन ही होगा। लेकिन सूचनाओं के साथ लखनऊ में मुलायम सिंह यादव की नींद खराब हो चुकी थी। मुलायम ने तत्काल अपने अपने बंगलों में सो रहे उस वक्त के सभी मंत्रियों को जगाकर 22 सर्कुलेशन कैबिनेट से इस प्रस्ताव को मंजूरी ले लिया कि मंत्रिपरिषद विधानसभा भंग कर नए विधानसभा चुनाव की सिफारिश करती है। इसके बाद उन्होंने अपनी किचन कैबिनेट के नेताओं को अपने घर बुलाकर तय किया कि जितनी जल्दी हो सके राजभवन चल देना चाहिए और कांग्रेस कैंप को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। मुलायम सिंह ने राजभवन को फोन लगवाया और यह सुनिश्चित किया कि राज्यपाल इस वक्त जाग रहे हैं या सो रहे हैं। जब उन्हें बताया गया कि वो अभी सो रहे हैं तो उन्होंने अपने अफसरों के जरिए ये पता करने के लिए कोशिश की कि कब सोए थे और आखिरी बार उनकी फ़ोन से कब बात हुई थी और वो फ़ोन किसका आया था। उनके सोने का टाइम और बाहर से आने वाली कॉल्स डिटेल के आधार पर मुलायम सिंह यादव को ये यकीन हो गया कि दिल्ली में उनकी सरकार को लेकर होने वाले किसी भी गतिविधि या किसी भी कार्यक्रम को लेकर राज्यपाल बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। उस वक्त बी सत्यनारायण रेड्डी यूपी के राज्यपाल हुआ करते थे। मुलायम सिंह यादव और ज्यादा इंतजार करने के मूड में नहीं थे। हालांकि वो अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों की इस सलाह पर राजी होते दिखे कि पॉप फटने दीजिए। उसके बाद फिर राजभवन फोन लगाया गया, लेकिन मुलायम सिंह यादव को ये सुनने को मिला कि अभी महामहिम सो रहे हैं, तो उनका धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने अफसरों को सख्त लहजे में हिदायत दे दी कि राजभवन के अफसरों को बताया जाए कि मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ बेहद आवश्यक कार्य से अभी के अभी मिलना चाहते हैं। राजभवन के अफसरों ने राज्यपाल को जगाया और उन्हें मुख्यमंत्री आवास से आ रहे लगातार एक के बाद एक फोनों के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल भी चकित थे कि ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई है। उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि मुलायम सिंह यादव को सूचित कर दीजिए कि वो कभी भी आने के लिए स्वतंत्र हैं, और तभी मुलायम सिंह यादव अपनी सरकार के वरिष्ठ सहयोगियों और मंत्रियों के साथ राजभवन पहुंचे और अपनी सरकार का इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए उन्हें अगली व्यवस्था तक, यानी अगली सरकार या अगले किसी आदेश तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने का आदेश भी पारित कर दिया। अगर मुलायम सिंह यादव के इस्तीफा देने से पहले वही कांग्रेस मुलायम सरकार से अपना समर्थन वापस लेकर ऐलान कर देती तो सरकार गिर जाती और सरकार अल्पमत में आने की स्थिति में राज्यपाल को बर्खास्त करना पड़ता और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगता। लेकिन कांग्रेस की रणनीति यही थी कि वह मुलायम सिंह यादव से समर्थन वापसी का ऐलान करेगी, सरकार गिरेगी और अगले 6 महीने राज्य में राष्ट्रपति शासन रहेगा। मध्यावधि चुनाव से पहले राज्य में राष्ट्रपति शासन उसके लिए ज्यादा मुफीद होता, लेकिन रात को लिए गए फैसले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो अगले दिन का इंतजार करती रही और यहीं मुलायम सिंह ने बड़ा खेल कर दिया। मुलायम सिंह यादव ने उसके लिए अगले दिन का आने का मौका ही नहीं दिया और पूरी कैबिनेट का इस्तीफा दे दिया। दरअसल 1989 में केंद्र के साथ साथ यूपी में भी कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी। केंद्र में बीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी थी और यूपी में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में करीब 1 साल के अंदर ही बीपी सिंह की सरकार गिर गई।
साथ ही जनता दल में ही टूट गया। केंद्र में चंद्रशेखर कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री तो बने, इधर यूपी में मुलायम सिंह यादव भी वीपी का पाला छोड़कर चंद्रशेखर के साथ हो लिए। कांग्रेस ने यूपी में भी मुलायम सिंह यादव सरकार को गिराने से बचा लिया था। उस समय विधानसभा में कांग्रेस के 94 विधायक थे, लेकिन चंद्रशेखर की सरकार 4 महीने ही चल पाई थी कि कांग्रेस के साथ उसका टकराव हो गया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इधर कांग्रेस उधेड़बुन में थी कि यूपी में वो मुलायम सिंह यादव सरकार को समर्थन जारी रखे या समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दे। पार्टी के अधिकांश नेता जो थे, उनकी यह राय थी कि मुलायम सिंह यादव को समर्थन वाया चंद्रशेखर दिया गया था और अब जब चंद्रशेखर से रिश्ता ही खत्म हो गया है तो मुलायम सिंह यादव सरकार को समर्थन जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है और कोई राजनीतिक लाभ भी नहीं होने वाला है। कांग्रेस यूपी में अपनी वापसी की गुंजाइश देख रही थी। इसी वजह से एक रात कांग्रेस आलाकमान के घर हुई बैठक में मुलायम सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया गया, पर उसको अमली जामा पहनाने के लिए देर हो गई, क्योंकि वो दिन था कि उसके बाद कांग्रेस यूपी में धीरे धीरे खत्म होती चली गई और उसका सूरज ढलता चला गया। और उस दिन के बाद कांग्रेस में लगातार गिरावट हुई और उसकी सरकार बनाने का सपना तब से सपना ही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।